यूजीसी नेट जून 26 लास्ट मिनट टाइम टेबल। अब हम क्या करें, सभी टॉपिक्स को हम कैसे तैयार करें। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम बहुत कम बचा है और बहुत कुछ अभी बचा है, अभी काफ़ी सिलेबस तैयार नहीं है, काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट टाइम में हमें हर टॉपिक की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कितना किस टॉपिक को टाइम देना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ताकि हम कम समय में कैसे सिलेबस को कवर कर पाएं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। और यदि आप इस स्ट्रेटजी को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो गाइस ऑनेस्टली बता रही हूँ कि आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर सकूँ, और लास्ट में मुझे कुछ टिप्स भी देना है तो उसको मिस मत कर देना। सो गाइस हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर 1 के लिए क्या पढ़ना है और पेपर 2 के लिए हमको क्या पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि हमें कोई नई चीज़ नहीं स्टार्ट करनी है, हमको कोई न्यू पीडीएफ नहीं पढ़नी, हमें कोई न्यू बैच नहीं लेना, कोई न्यू बुक नहीं स्टार्ट करनी, हमको रिवीजन करना है। पीवाईक्यू जो है उनकी प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, जो हमने नोट्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट नोट्स को रिवाइज करना है। हमारे सभी इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमने बनाए हैं उन्हीं चीज़ों को हमको बार बार रिवाइज करना है। गाइस अब हम देखते हैं कि हमें पेपर 1 में क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक में से हर टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं और सभी टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी इसको बोलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, तो शिक्षण का स्तर कैसा है, स्मरण शक्ति, समझ, विचार, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास कैसा है, और शिक्षण के प्रभावक तत्व कैसे हैं, शिक्षण में कौन सी सहायक प्रणालियां हैं, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित शिक्षा, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्चतर शिक्षा में विकल्प क्या है कि मतलब सीबीएसई जो बेस है, ये सारी चीज़ें, और हायर एजुकेशन जो आई है प्रेजेंट टाइम पे, तो इसमें कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है वो सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर हमको फोकस करना है। नंबर 2 पे हम देखते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च में इसमें कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, तो इसका शोध का अर्थ क्या है, इसके प्रकार कौन से हैं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध की कुछ पद्धतियां हैं जैसे कि प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, शोध के चरण कौन कौन से हैं, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध में नैतिकता होनी चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं तीसरा टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में इसमें इसका अर्थ पूछा जाता है, इसका प्रकार पूछा जाता है और इसकी परिभाषा तो बहुत कम, ये एक आध बार कभी पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, और ज़्यादातर वाचिक और गैर वाचिक, सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं हैं, मास मीडिया, और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिल्म से रिलेटेड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको लगाने को दे दिया जाता है। मैथ और रीजनिंग में हम देखते हैं तो रीजनिंग से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से भी लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। और जो मैथ है इसमें जैसे संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के, और समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, छूट, औसत, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में, ये लार का मतलब लॉजिकल रीजनिंग यूनिट निकल रहा है। लॉजिकल रीजनिंग में मतलब युक्ति का जो बोध होता है, युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क, वाक्य ढांचा, ये चीज़ें, निगमनात्मक और आगमनात्मक यानी डिडक्टिव और इंडक्टिव, इंग्लिश ही इजी लगता है। और वेन आरेख, तर्क की वैधता, भारतीय तर्कशास्त्र का ज्ञान, और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, और अनुमान की संरचना और प्रकार, व्याप्ति, हेतु, आभास, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और डीआई, तो गाइस डीआई के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे उचित क्या रहेगा कि आप कम से कम 10 से 15 डीआई सॉल्व कर लीजिए। 10 से 15 यदि आप सॉल्व कर लेते हैं
तो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो 100% श्योर है कि आपके 5 में से 5 क्वेश्चन 100% और 99% के लिए कह दें कि एकाध गलत हो, नहीं तो हाँ 100% आप इसमें सही कर सकते हैं, यानी कि 5 नंबर आप इसमें 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। आईसीटी, तो आईसीटी में तो इसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है, और जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य श्रव्य, कॉन्फ्रेंसिंग, मूलभूत चीज़ें आदि इसमें पूछी जाती हैं। हायर एजुकेशन में डिजिटल पहले क्या है, आईसीटी और प्रशासन, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और देखते हैं हम यूनिट जो 9 है उसमें पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो है, इसमें जैसे विकास और पर्यावरण, एसडीजी, एमडीजी और मानव और पर्यावरण समव्यवहार, और पर्यावरण के कुछ मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, और प्रदूषण से क्वेश्चन उठता है कि वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा से, ध्वनि से, और जलवायु परिवर्तन से, इसका सामाजिक और राजनीतिक आयाम क्या है, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, ये सारी चीज़ें यहाँ से उठती हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। और लास्ट में हम देखते हैं हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन मतलब उच्चतर अधिगम जो संस्थाएं हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी रही, शिक्षा का आयाम कैसा रहा, कौन से संस्कार होते थे, संस्कार से तो जरूर ये क्वेश्चन पूछता है, 100% श्योर है। और मुगल काल में कैसी रही शिक्षा, मध्यकालीन भारत में। और हायर एजुकेशन ये स्वतंत्रता मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस की पूछता है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम के कार्यक्रम, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा आदि चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और आगे हम देखते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 गाइस हमारा हिस्ट्री रहा है, मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। और चीज़ें तो सेम लगभग रहती हैं कि 10 यूनिट हिस्ट्री में भी है, 10 यूनिट सभी सब्जेक्ट में है। तो आप एक फॉर्मेट देख लीजिए, यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करिए, अदर सब्जेक्ट के हैं तब भी इसको देखिए और समझिए कि आपके हर यूनिट में इसी प्रकार से कैसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो हिस्ट्री का गाइस हम देखते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आता है एंशिएंट हिस्ट्री, 3 यूनिट इसमें रहेंगे, और 4, 5, 6 यूनिट मिडुअल से, 7, 8, 9 यूनिट नंबर मॉडर्न से, और यूनिट नंबर जो 10 होता है वो हिस्टोग्राफी से होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम देखते हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, PYQs जो हैं उनको देखकर समझकर उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं वो सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज करके तब मैंने ये नोट्स बनाया है, जो आपके एग्जाम को बहुत एक अच्छा आयाम दे सकती है। तो सोर्स से जरूर 1-2 क्वेश्चन उठेगा, इंडस वैली से उठेगा, वैदिक एज से उठेगा, मौर्य काल से, गुप्त काल से, पोस्ट गुप्त से यहाँ से उठेगा। और इसमें हम देखते हैं तो इसी एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, और जैसे पल्लव हुए, इन सभी की जो इनके शासक हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो क्रोनोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है गाइस, आप उनको जरूर ही देख कर जाएं, चाहे एक निगाह सरसरी निगाह से देखें, उनको ना छोड़ें, क्योंकि यही जो मेन टॉपिक्स ऐसे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स यही आपके स्कोर को बढ़ाते और घटाते हैं। क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे होंगे तो भी आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा, यदि आप 1-2 बार बैठ चुके होंगे तो देखते हैं कि 1-2 नंबर से हम रुक जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही हर्ट करती हैं। और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका स्कोर बढ़ेगा। मिडुअल में देखते हैं, मिडुअल हिस्ट्री में तो यहाँ भी सोर्स से पूछता है, अर्ली मिडुअल हिस्ट्री से पूछता है, दिल्ली सल्तनत, मराठा, मुगल, भक्ति मूवमेंट, बहमनी, विजयनगर, और फॉरेन ट्रेवलर। फॉरेन ट्रेवलर तो एक आध बार छोड़कर हर बार लगभग पूछता ही पूछता है। कभी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दे देगा, तो कभी पूछेगा कौन सा फॉरेन ट्रेवलर किस देश से आया हुआ है, कौन सा किसके शासन काल में आया हुआ है, मतलब कि जब वो भारत में आया तो भारत में किस राजा का समय चल रहा था, ऐसी चीज़ें पूछ लेती हैं। कभी कभी उनकी रचनाएं पूछ लेती हैं। आगे हम देखते हैं मॉडर्न में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सोर्स पूछता है ब्रिटिश रूल के बारे में पूछता है, सोशल मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल मूवमेंट से आते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई गई उस समय उससे क्वेश्चन उठता है, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो
तीनों मतलब तीनों जो हिस्ट्री हैं, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे नोट्स किया है। और गाइस यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका स्कोर बढ़ेगा। थैंक यू।